चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। छह ढाला की पहली ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में मोक्ष दिखलाया है और छह ढाला में दुख दिखलाए हैं, है ना। जब बच्चा छोटा होता है बोले जल्दी दूध पी ले हवा आ जाएगा, कहते हो ना, जल्दी सो जा हवा आ जाएगा। कैसे सुलाया आपने? डर दिखा के। कैसे सुलाया आपने? अब बच्चा है, छोटा है, अभी समझता नहीं है, तुमने कह दिया हवा, तो हाँ कोई हवा होता होगा तो सो जाओ भाई जल्दी से वरना हवा आ जाएगा। अब वो ये पूछता नहीं है कि ये हवा क्या है, कहाँ रहता है, कैसे आता है, क्यों आता है, वो प्रश्न नहीं करता है। अभी छोटा है, जो कह दिया सो मान लिया। लेकिन यदि कोई बड़े से कहो हवा है, बोले काय का हुआ है, कहाँ है वो हवा, जरा दिखा मुझे मैं भी देखूं, वो नहीं डरने वाला है। तो ऐसे ही छह ढाला की पहली ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन किया कि त्रियंच गति में कैसे दुख हैं, नरक गति में कैसे दुख हैं, मनुष्य गति में कैसे दुख हैं, और देव बन गए तो अभी भी दुखों से मुक्ति नहीं मिली। स्वर्ग में भी दुख है, हाँ स्वर्ग में भी दुख हैं। तो चार गति के दुखों का वर्णन पहली ढाल में किया। जब पहली ढाल में दुख देख लिए, सुन लिए, तो अगला प्रश्न किया, बोले फिर ये दुखों का कारण क्या है? भाई ये हवा आता है तो क्यों आता है, क्या कारण है इसके आने का? बोले ये दुख मिलते हैं, तो दुख क्यों मिलते हैं, दुख आने का कारण क्या है? तो दूसरी ढाल। कौन सी ढाल? ढाल। ढाल का मतलब जानते हो? वो जब युद्ध में युद्ध करते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में वो लोहे का गोल सा तवा रहता है। आपकी भाषा में लोहे का तवा रहता है ना। तो वो तवा क्या काम करता है कि जब कोई तलवार मारता है तो उसको आगे कर देते हैं, है ना। तो उस तलवार से रक्षा किसने करी? ढाल ने रक्षा करी। इसका जिसके प्रवचन चल रहा है उसका नाम क्या है? छह ढाल, छह ढाला, है ना, छह ढाला। इन छह ढाल को पढ़ने से हमारी आत्मा की रक्षा होगी, इसलिए इसको कहते हैं छह ढाला। तो चार गति के दुख सुन लिए, भाई यहाँ ऐसा दुख है, यहाँ ऐसा दुख है, और प्रगट में देख भी रहे हैं कि संसार में अनेक तरह के दुख हैं। एक दुख का निवारण करते हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरे का निवारण करते हैं, तीसरा आ जाता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी खत्म नहीं होती, ऐसे संसार के दुख कभी खत्म नहीं होते हैं। ये दुख एक को खत्म कर दो दूसरा। अब जैसे कि पेड़ है, अब पेड़ को पानी देना है तो कैसे दोगे? एक एक पत्तियों को पानी दोगे, ये जड़ को पानी दोगे। यदि जड़ में पानी चला जाए तो सिस्टम है, उनके पास नसें हैं, पेड़ों के पास में नसें हैं। जैसे तुम्हारे पेट में पानी गया तो पूरे शरीर में चला जाता है, ऐसे ही पेड़ का पेट कौन सा है? जड़ है। पेड़ का पेट कौन सा है? जड़ है। तुम जड़ में पानी डाल दो तो पूरे पेड़ में पानी अपने आप चला जाएगा। अब एक एक पत्ती को अलग अलग पानी दो, भाई एक एक दुख का अलग अलग उपाय करो, है ना। एक दुख आया, सिर दुखा तो सिर का उपाय कर लिया, पैर दुखा तो पैर में दवाई लगा ली, पेट दुखा तो अलग दवाई खा ली, दवाई खा ली। अब ये गारंटी है क्या कि आपने जो दवाई खाई है उसके बाद सिर आज के बाद कभी नहीं दुखेगा?
आपके सिर में कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। आपने पैर की दवाई खाई है तो ये गारंटी है क्या कि आज के बाद कभी पैर नहीं दुखेंगे? कोई गारंटी नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दुख दूर तो करते हैं मगर मामला पत्ती वाला है, एक एक पत्ती में पानी डालते रहते हैं। अब वो पत्ती कितनी देर रहेगी? पत्ती में यदि पानी दिया तो वो कितनी देर रहेगा? नहीं रहेगा। और वास्तविक में उसे पानी नहीं दिया है। तो ऐसे ही हम दुख दूर करना चाहते हैं चार गति के। चार गति के दुखों को दूर करने का कारण क्या है, उसको खोजो। जड़ क्या है, इन दुखों की जड़ क्या है, इन दुखों का वास्तविक कारण क्या है। जब तक हम वास्तविक कारण पर नहीं जाएंगे तब तक हम वास्तव में कभी दुखों को खत्म कर ही नहीं सकते हैं। वास्तव में दुखों को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो तरीका बताया है, कारण पहले पकड़ो। क्या है? तो फिर कहा, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण। मिथ्या द्रग यानी दर्शन, ज्ञान यानी ज्ञान, चरण यानी चारित्र। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। इन दुखों का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब ये मिथ्या क्या है? अरे बोलिए ना, मिथ्या क्या है? ये वीतराग पे विश्वास नहीं करना और कुदेवों को मानना। और कुदेव तो बाद में है, पहले खुद के अंदर के तो शुद्ध करो। हम तो डायरेक्ट दूसरों पे निशाना लगाते हैं, अपने को तो छोड़ ही देते हैं। गलती खुद की है और निशाना सामने वाले पे है। हमारे अंदर मिथ्या मान्यता बैठी है, पहले उसको तो खत्म करो। हम तो हमेशा दुख का कारण सामने वाले को मानते हैं, और जबकि हम खुद ही दुख के कारण हैं। संसार में कोई दुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। दुख के कारण हम खुद हैं। यदि हम अपने कारणों को खत्म कर लें तो दुख है ही नहीं संसार में। सबसे पहले तो मिथ्या शब्द समझो। मिथ्या है क्या? मिथ्या का क्या मतलब होता है? अर्थ झूठ। मिथ्या का अर्थ झूठ, गलत। सारा संसार यही जानता है कि मिथ्या का मतलब झूठ होता है, जबकि मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। आपने जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा नहीं कहा तो क्या हो गया? झूठ हो गया। जैसा देखा, वैसा सुना, वैसा नहीं कहना झूठ हो गया। तो क्या मिथ्या का मतलब झूठ हुआ? क्या हुआ फिर? दो तरह का ज्ञान होता है, दो तरह का, ठीक है। एक होता है कि हमने ये किताब पढ़ी नहीं है तो उस किताब के विषय में हम जानते ही नहीं हैं। तो एक अज्ञान तो ये हो गया, जानते ही नहीं है, ये ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है, ठीक है। अब एक है कि हम जानते तो हैं मगर उल्टा जानते हैं, ये हो गया मिथ्या। मिथ्या का मतलब भ्रम। जैसे यहाँ पर अंधेरा है, हल्का हल्का उजाला आ रहा है और यहाँ कोई रस्सी लटक रही है ना, तो क्या लगेगा? सांप। दिख तो रहा है, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है। इसका मतलब है मिथ्या। अज्ञान में तो, झूठ में तो है ही नहीं है वो, मतलब गलत ही है, पूरा गलत है। लेकिन मिथ्या में तो है तो सही, मगर जैसे अब गर्मी का समय है और आप चश्मा लगा लेते हो तो धूप का कलर कौन सा दिखता है? अरे बोलिए ना, जो कलर की है वो दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। दिखती तो है
मगर जैसी है वैसी नहीं दिखती है। ये मोह संबंधी मिथ्यात्व है। मोह दिखाता तो है मगर जैसा है वैसा नहीं दिखाता। ये मोह का काम है। और मोह का पहला सबसे बड़ा बेटा है मिथ्यात्व। क्या है? मिथ्यात्व है। मोह का सबसे बड़ा बेटा है। यदि ये बेटा सीधा हो गया तो पूरा सब सीधा होता चला जाएगा। और ये मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। मिथ्या दर्शन है तो सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन है तो मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, द्रग यानी दर्शन, ज्ञान, और चरण यानी चारित्र। चरण किसको कहते हैं? पैर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पैर क्या काम करते हैं? चलने का काम करते हैं। तो जो जीवन चल रहा है, उल्टी तरफ चल रहा है, वो सीधी तरफ चलने लगे, इसका नाम है सम्यक चारित्र। और जो नहीं करना है और वो कर रहे हैं, इसका नाम है मिथ्या चारित्र। इसमें काम चल रहा है लेकिन जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। मान लो क्रोध है, क्रोध करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो गया? मिथ्या चारित्र हो गया। करने वाली क्रिया, चाहे वो भाव की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो चलने की कोई भी क्रिया हो, तो मिथ्या। क्या? मिथ्या, मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व का वर्णन आगे आएगा, अभी केवल मिथ्या शब्द से ही शुरू करते हैं। तो जो है वैसा नहीं दिखना। अब शरीर और आत्मा अलग अलग हैं कि नहीं है? थोड़ा सा बढ़ाओ, इसको कम कर दिया तुमने। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं या नहीं है? अरे बोलिए ना, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोलिए ना, ऐसा जानते हो कि नहीं जानते कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं? जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो। मानते हो या नहीं मानते हो? मान भी लेते, भाई कह रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का नंबर आता है तब ये अनुभव में आता है कि नहीं आता है? तब नहीं आता है। भाई यदि शरीर और आत्मा अलग हैं तो सिर दुख रहा है तो दुखने दो। शरीर को दर्द हो रहा है, आत्मा को थोड़ी होता है। शरीर में हो रहा है दर्द, शरीर में हो रहा है दर्द, है ना? आत्मा में नहीं हो रहा। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जान भी लिया, मान भी लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का नंबर आया, अब प्रैक्टिकल करने, जैसे मान लो अभी आपकी 10 बजे दुकान खुलने वाली है और यहाँ पर आपके प्रवचन चल रहे हैं, है ना? अब प्रवचन के समय और दुकान का समय हो गया 10, माता जी बहुत लेट कर रही है। प्रवचन किस पर चल रहा है? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। याद क्या आ रहा है? मतलब जानते हुए भी जो नहीं जानने देता है उसका नाम है मोह। एक प्रैक्टिकल बताऊं आपको, बहुत दिन पहले की बात है। चतुर्मास चल रहा था, एक बहन जी बैठी हुई थी तो वो चर्चा कर रही थी। उस समय सार बहुत पढ़ती थी। मैंने समय सार में ये पढ़ा है, मैंने समय सार में ये पढ़ा है। आत्मा की बात कर रही थी वो, मैं सुन रही थी ध्यान से। मुझे सुनना भी अच्छा लगता है, ज्ञान की बात हो तो मैं सुन रही थी ध्यान से। रक्षाबंधन का समय था और उनकी बेटी जो है वो घर आई हुई थी। अब वो मेरे से बात कर रही हैं कि माता जी समय सार में ये, समय सार में ये, समय सार में ये। और अचानक दरवाजे पे नजर गई उनकी बेटी पर। बोले माता जी मेरी बेटी ना अभी कल ही आई है। क्या कहा मैंने? चर्चा किसकी कर रही है? समय सार की। और जैसे ही नजर यहां से यहां गई, परिणाम बदल गए। कितनी देर लगे? नजर यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, इतने में परिणाम बदल गए। और मोह ने अपना डेरा डाल दिया, मेरी बेटी आई है। अपने शरीर को तो अपना कहते ही हैं,
लेकिन दूसरे के शरीर को भी अपना मेरी बेटी आई है। ये मेरापन कहलवाने वाला है मोह है। अभी और इसमें बड़ी अच्छी तरह से समझाया, पूरा भी इसमें आगे बढ़ेगा, आप देखना आपको बड़ा आनंद आएगा कि क्या है मिथ्यात्व। तो जो हमारी ये जो विपरीत मान्यता है ना, ये ही हमारे दुख का कारण है। इसी ने हमारे दर्शन को उल्टा किया है, इसी ने हमारे ज्ञान को विपरीत किया है, इसी ने हमारे चारित्र को विपरीत किया है। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। वश यानी वशीभूत। किनके वशीभूत हैं? हिप्नोटाइज करते हैं ना लोग, और जो कोई कर देता है वो उसके वश में हो जाता है। कहते ना, इस बहू ने तो मेरे बेटे को मोहित कर लिया है। अब तो ये जो कहती है ना वो ही होता हमारे घर में, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? तो वश का मतलब होता वशीकरण, वशीभूत, है ना। तो हम किसके वशीभूत हैं? मोह के वशीभूत है, मिथ्यात्व के वशीभूत है। हम जो बोलते हैं ना, हम नहीं बोलते हैं। मेरी बेटी आई है, ये किसने कहलवाया? मोह ने। ये मेरा मकान है, कौन कहलवा रहा है? मोह कहलवा रहा है। ये मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शरीर है। अभी शिखर जी चले जाओ, मान लो शिखर जी, आप लोग गए थे ना शिखर जी, है ना, शिखर जी जाते हैं। अब शिखर जी में गए तो ट्रेन में बैठेंगे, किसकी सीट है? कितनी देर के लिए ट्रेन में बैठे हो और क्या कह रहे हो? मेरी सीट है। अब ईसरी आ गई, अब सीट छोड़ दी। भाई तुम्हारी सीट थी, क्यों छोड़ दी तुमने? इतनी देर के लिए पकड़ी थी। ये पकड़ने वाला कौन है? मोह है। ये दिमाग में पकड़ा देता है, तेरी सीट ईसरी तक है, इसके बाद नहीं है। तो दिमाग को पता चल गया बस ईसरी तक के लिए मेरी है। अब वहाँ से निकले, अब मधुबन पहुँचे, वहाँ आप कोठी पे पहुँचे, 13 पंथी 20 पंथी जो भी कोठी पे आप गए, आपने कमरा लिया। अब उसके बाद में थोड़ा निश्चिंत हो गए, कमरा वमरा मिल गया। अब बाहर निकल के चलो थोड़े मंदिरों के दर्शन कर लेते। अब अचानक तुम्हारे ग्वालियर का एक व्यक्ति और मिल गया, और वो भी तुम्हारा दोस्त। अरे तू भी आया है क्या? हाँ मैं भी आया हूँ। कहाँ रुका है? मेरा कमरा इतने नंबर का है, इस कोठी में हम रुके हुए हैं। क्या? मेरा कमरा। किसका कमरा? मेरा कमरा इस नंबर का है। भाई कितने दिन के लिए गए हो वहाँ पर? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं गए ना। और कमरा किसका हो गया? हो गया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब रात हुई, वंदना के लिए जाना है। रात को 12 बजे उठ गए, अपनी चावल की थैली ले ली और साथ में डंडा ले लिया। क्या ले लिया? डंडा ले लिया। अब डंडा लेके चढ़े। उस दिन बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चलने को जगह भी नहीं मिल रही है। आज तो आनंद आ रहा है। इतना आनंद तो पहले कभी नहीं आया, बहुत अच्छा लग रहा। क्यों? ठीक है। अब ऊपर पहुँचे, आपने गौतम स्वामी के दर्शन किए, कुंथुनाथ भगवान की टॉप पर गए। अब कुंथुनाथ जी की टॉप पर गए आपने, और भीड़ बहुत है, तो पहले वाला ग्रुप जो है वो दर्शन कर रहा है। अब तुम्हारा नंबर बाद में आएगा। तुमने अपना डंडा टिका दिया कोने में। कहाँ टिका दिया? कोने में। अब आपका नंबर आया तो आप चरण पे बैठे हैं, अपना माथा चरण पे रख दिया, और जो पुराना पहले वाला ग्रुप है वो अपना डंडा उठा रहा है वहाँ से, और आपका माथा कहाँ रखा है? चरण में। आँख कहाँ चली गई? क्या विचार आया? मेरा डंडा ना ले जाए। माथा कहाँ है? चरण में। शिखर जी जाने के लिए कितना खर्चा किया, कितना समय लगाया?
पहाड़ चढ़ने में कितनी मेहनत करी, और एक डंडे ने जहां तुम्हें दर्शन होने थे उस दर्शन से वंचित कर दिया। मेरा डंडा, अरे भाई जो लेके जाएगा वो छोड़ के भी तो जाएगा, तुम दूसरा ले लेना। लेकिन बड़े होशियार लोग होते हैं, जब डंडा उठाते किसी का मजबूत सा मिल जाए तो पतला वाला छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा करते हो नहीं करते हो? इसे वहां भी बेईमानी, वहां भी चीटिंग। अब शिखर जी गए, शिखर जी के और फिर और चले, अरे वहां देखो चंदा प्रभु की टोंक पे लाइन लगी है, आहा क्या मजा आ रहा आज तो। अब वहां गए, दर्शन करने गए या भीड़ देखने गए? पिछले बार आए थे, मज़ा ही नहीं आया था। मुश्किल से 20-25 यात्री थे पहाड़ पे, अच्छा ही नहीं लगा था पिछले बार तो शिखर जी में। इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दर्शन करने किसके गए हो, भीड़ के या भगवान के? अरे बोलिए ना, हैं? भगवान के दर्शन करने गए थे। किसके दर्शन हो रहे हैं? डंडे के, भीड़ के। ए तू भी आजा अर्घ चढ़ा ले, ए तू भी ले चावल ले ले। दिमाग में भगवान तो रहते ही नहीं है। भले तुम शिखर जी चले जाओ मगर तुम्हें भगवान वहां भी नहीं मिलेंगे। तुम जैसे गए थे उसी, जिस मोह को लेके गए थे उसी मोह को लेके वापस आते हो। या भीड़ दिखती है, या सामान दिखता है, या परिवार दिखते हैं, मतलब वहां जाने के बाद भी आकुलता खत्म नहीं होती है। वहां चढ़ने के बाद भी दर्शन की भावना में विशुद्धि नहीं आती है। यदि आ रही है तो आपने दर्शन किए हैं, और यदि विशुद्धि नहीं आ रही है तो मतलब आपने दर्शन नहीं किए हैं। और ये मेरी सीट, मेरा कमरा, मेरा डंडा, क्या ये कौन कहलवा रहा है? मुंह कहलवा रहा है। नहीं, सीट पे बैठो ना, किसने मना किया है? मेरी क्यों कह रहे? इसमें अपनापन क्यों जोड़ रहे हो? मकान में रहो ना, किसने मना किया है? इसमें अपनापन क्यों जोड़ रहे? जहां अपनापन आया बस दुख की शुरुआत वहीं से हो जाती है। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। और इसी के कारण से जन्म मरण के दुख भ्रमत, जन्म मरण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं और दुखों को भरते रहते हैं। दुख का कारण कौन है? हैं? वो डंडा दुख का कारण है, वो कमरा दुख का कारण है। यदि कोई, मान लो तुमने कमरा लिया और वीआईपी कमरा है, अब वहाँ कोई नेता आ गया तो कमेटी वालों ने कहा भाई साहब हमारे बड़े वाले नेता आए हैं, आप ऐसा करो दूसरा वाला रूम ले लो, आप ये वाला खाली कर लो, बताइए कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना। अच्छा, यहाँ भी ऐसा करते हैं? हो सकता कोई ज़्यादा दबंग हो तो लड़ने पहुँच जाए। अपनों से लड़ने में, घर वालों से लड़ने में तो फिर भी डर लगता है, बाहर वालों से लड़ने में डर नहीं लगता। क्या कर लेगा? है? तो ऐसे मिथ्या द्रग यानी दर्शन, ज्ञान यानी ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सुख का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र दुख का कारण है। वश भ्रमत, वशीभूत हैं। कैसे हैं? वशीभूत, मोह, बोले मोहित कर लिया। क्या कर लिया? मोहित। ये मोहित शब्द कहाँ से बना? मोह से। मोहित शब्द कहाँ से बना? मोह से। मोह और मोक्ष दोनों में कितना अंतर है? बस एक शब्द पीछे वाला छा को हटा के हा लगा दो, या हा को हटा के छा लगा दो। मोह कहा तो संसार और मोक्ष कहा तो संसार का छूटना। मोह है तो संसार है, और कितना बड़ा संसार है तुम्हारा। सारा संसार भी तुम्हारा नहीं है, बस जहाँ तक तुम्हारा अटैचमेंट है बस उतना ही संसार है। और जहाँ तक अटैचमेंट है वहीं के सुख दुख हैं।
अब प्रधानमंत्री है, अब भारत में कुछ होएगा, मतलब तुम्हारा परिवार है तो तुम्हें घर में कुछ होगा तो कुछ कुछ होगा, समाज में रहते तो थोड़ा और हो जाएगा, पड़ोसी का होगा तो थोड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा और बढ़े तो अब राजस्थान में कुछ होगा तो अखबार पढ़ के एक तरफ रख दोगे, यदि तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो थोड़ा कुछ हो जाएगा। दुख बढ़ता कैसे है? तो जितना जितना मोह बढ़ता है उतना उतना दुख बढ़ता है, और जितना जितना मोह घटता है उतना उतना दुख घट जाता है, और जितना पूरा मोह खत्म हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष बाद में जाना, मोह खत्म कर लो तो यही मोक्ष है। बोलिए हाँ या ना। एक होता, मैंने पहले भी बताया है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। क्या? द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। जब भगवान का 4 घातिया कर्मों का नाश होता है तो उसमें मोहिनी कर्म खत्म हो जाता है, और जैसे ही मोहिनी जाता है तो उसे कहते हैं भाव मोक्ष। यानी अब वो संसार में रहकर संसार में नहीं है। क्या? संसार में रहकर संसार में नहीं है, इसका नाम है भाव मोक्ष। और जब 8 कर्मों का नाश हो जाता है, शरीर भी छूट जाता है, तो उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। तो भगवान की मुद्रा कौन सी है? भगवान के दर्शन करते हो ना? कहना माता जी कहाँ टाइम है हमारे पास दर्शन वर्शन करने का, वो तो हमारे घर वाले पीछे पड़े रहते हैं, तो बस जाना पड़ता है कि भगवान देख लो हम आ गए। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का, और जीवन में सच्चे ज्ञान का। शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। चैतन्य, अच्छा। रहने के लिए वन का, सोचने के लिए मन का, और हमारे अपने चैतन्य का। गुरु उपासना, अच्छा। करने में आराधना का, नहीं करने में विराधना का, और जीवन में गुरु उपासना का। आवागमन, अच्छा। करने में नमन का, बाग में चमन का, और छूटने में संसार के आवागमन का, या साधुओं के यहाँ आने में आवागमन का। और बोलिए। मोह, वस्तुओं की टोह का, वस्तुओं की टोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और छोड़ने में मोह का, है ना। तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और करने में ध्यान का। शंकर भगवान की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जैसा कि स्वस्ति भूषण माता जी का ग्वालियर में प्रवेश हुआ, और जब मालूम चला कि ग्वालियर में स्वस्ति भूषण माता जी आ रही हैं, तो सब श्रावकों के मन में खुशियाँ सी छा गई, क्योंकि जहाजपुर के नाम से स्वस्ति भूषण माता जी जानी जाती हैं। जहाजपुर जो उन्होंने बनाया है वह मुनि सुब्रतनाथ मंदिर का वहाँ विराजमान है, मुनि सुब्रतनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वस्ति भूषण माता जी ने जहाजपुर जो बनाया है वास्तव में एक देखने लायक मंदिर है। उनके ये जो मंदिर बना वो उनके सरल स्वभाव से बना। हर व्यक्ति समाज का उनसे जुड़ा हुआ है, वे बड़ी सरल स्वभावी हैं। जहाँ भी जब ग्वालियर में पता चला कि माता जी का प्रवेश हो रहा है, हर श्रावक के मन में खुशियाँ छा गई, चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। सरल जब माता जी के प्रवचन होते हैं, प्रवचन बड़ी सरल भाषा में होते हैं। सरल भाषा, वो प्रवचन हमारे को मार्गदर्शन देते हैं। उनके कभी भी हम किसी से प्रश्न का पूछ लें कि उनका एक शब्द बड़ा अच्छा लगा कि हर चीज़ का महत्व है। शिक्षा के बारे में उनने उसकी कोटेशन पूछ के बताई, शिक्षा का महत्व है। इस तरह से उनकी हर चीज़ के पीछे महत्व क्या जो हमें मार्गदर्शन दिया वो वास्तव में ही हमारे को एक मार्गदर्शन देता है। बोलिए स्वस्ति भूषण माता जी की जय, स्वस्ति भूषण माता जी की। सूरताथ भगवान की जय,
स्वस्ति भूषण माता जी की जय। हमें यहाँ आज जहाजपुर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से भावना भा रहे थे कब मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन हो गए। बहुत दिन से अभिलाषा थी, जो आज यहाँ आकर दर्शन करके हमारा मन बहुत ही खुश हो गया है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और माता जी और के दर्शन करके भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सभी कोई दर्शन करने आए और धर्म लाभ लेवे, यही मैं भावना भाती हूँ। और आज हमारे बेटा बहू की प्रतीक और मेघा की शादी की सालगिरह है, उसके उपलक्ष्य में हम आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि इसी तरह हम शादी की सालगिरह आकर जहाजपुर में हर साल मनाए, यही भावना भाते हैं। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। सिर्फ ये प्रतीक और मेघा की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हम लोगों को भी सौभाग्य मिला मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने का, शांति धारा करने का, अभिषेक करने का और माता जी के भी दर्शन हुए। काफी अच्छा है। जो भी यहाँ से जाता है वो इतना वर्णन करता है कि किसी के भी भाव जागृत तुरंत हो जाते हैं। ये हमारे मुनीश्वरनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा का फल है कि सभी लोग दौड़े चले आते हैं और यहाँ का उत्साह देखने लायक है कि जो भी आते हैं बहुत उत्साहित होकर जाते हैं। काफी अच्छा इंतजाम और काफी अच्छा मैनेजमेंट, सुविधाएं सारे बहुत टॉप क्लास की है और यह सौभाग्य हमें बहुत ही अच्छा मिला है। इसका हम लोग को पुण्य लाभ लेना चाहिए और ले रहे हैं। तब मूलनायक बाबा वहाँ छोटे मंदिर जी में विराजमान थे और आज यहाँ पर जहाज मंदिर में विराजमान है। और ऐसा मुझे सौभाग्य मिला कि आज प्रथम कलश भी करने का सौभाग्य मिला और प्रथम शांति धारा करने का भी सौभाग्य मिला। इसके लिए हम बहुत 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 आनंदित फील कर रहे हैं। आप सभी के लिए आज यहाँ पर विधान का भी आयोजन है और आप सब लोग उस विधान में पधार कर पुण्यार्जन जरूर 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 करें। की जय माता जी की जय। आज मेरे को शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मन में ऐसे शांति जैसी लग रही है। मुनीश्वर भगवान की जय। में माखन समाया वो नजर किसी को न आया, हो जैसे दूधे में माखन समाया वो नजर किसी को न आया। हो प्रभु ऐसे, हो प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देखे ना तुझको हम में। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।